तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं लिंक क्यू। लिंक क्यू होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी और लाइन इंटीग्रेटेड क्वेरी बोलते हैं। जिस लैंग्वेज को आप एप्लीकेशन में यूज़ करते हो ना, उसके थ्रू आप क्वेरी जनरेट करके आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक डेटाबेस चाहिए। मेरे पास एक डेटाबेस मैं ले लेता हूँ एसक्यूएल सर्वर में, और सब कर लो, मैं डेटाबेस ले लेता हूँ। यहाँ पे एक डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है मेरा। मैं एक टेबल लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट टेबल लिंक क्यू अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर में दो कॉलम ले लेते हैं हम लोग। एक ले लेता हूँ मैं इंट टाइप का आईडी, PID ले लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। और PID को अगर मैं प्राइमरी की असाइन कर देते हैं हम लोग, प्राइमरी की सेकंड कॉलम मैं ले लेता हूँ नेम, जो कि मैं लेता हूँ varchar, ठीक है। varchar साइज 20। दो कॉलम बनाए बस, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इस पर CRUD ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। इसको क्रिएट करते हैं, लेकिन ये क्रिएट इसमें हो गया। मैं इसको टेस्ट DB के अंदर में इसको यूज़ करके मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो मेरे पास ये क्या हो गया, किसके अंदर बन गया, ये लिंक क्यू टेस्ट के नाम से एक हमारा वो बन गया टेस्ट DB डेटाबेस के अंदर, राइट। अब हमें अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना है। जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमने यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन किया, और यहाँ से हम लोग नॉर्मली क्रिएट करेंगे। और इसमें हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क वाला ही सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस स्लो हो रहा है। क्रिएट पे किया। क्रिएट पे जाने के बाद हम लोग टेम्पलेट यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जाके हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम लोग वेब फॉर्म पे सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि एम्प्टी वाले में ना आपको फिर वो लिंक वगैरह का नहीं मिलता है, फिर आपको फिर प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आप नॉर्मल वाले पे करते हो, एम्प्टी वाले पे करते हो तो इसको आप लोग वेब फॉर्म पे ले लो। तो वेब फॉर्म के साथ में इसके जो सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, जो क्लास लाइब्रेरीज हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें साथ में ऐड हो जाएगा। अभी मेरा एप्लीकेशन पूरी तरह से लोड हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। जिस डेटाबेस के साथ में हमें काम करना है, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे। अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर नहीं मिलता है तो आप व्यू में जाओगे, और व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आपको एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, ऐड न्यू कनेक्शन करोगे, और ऐड न्यू कनेक्शन करने के बाद जो आपके सर्वर का नेम है, यू कैन जस्ट फाइंड इट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे सर्वर के नेम को, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सर्वर जो आप चाहते हो जिसके साथ में कनेक्ट करना। तो ABC_DB इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस। मैंने यहाँ पे टेस्ट क्वेरी पे चेक कर लिया, एवरीथिंग इज़ ओके। क्लिक ऑन ओके बटन। तो आपको यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा, इन विच यू हैव योर टेबल्स। जो तुम्हारे टेबल्स होंगे वो सारे तुम्हारे इस नोड के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, जो हम पहले करते थे
पहले हम डेटाबेस बनाते थे, डेटाबेस बनाने के बाद फिर हम इसको यहाँ भी लेते थे, फिर यहाँ से हम कनेक्शन स्ट्रिंग फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे डेटा लिंक यू टू एसक्यूएल क्लास। एक क्लास होती है जिसके अंदर में पूरा का पूरा डेटाबेस, आपका जितने भी आपके डेटाबेसेस के ऑब्जेक्ट है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड यू कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर और यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट मेथड फ्रॉम देयर। कैसे बनाओगे उसके लिए, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रोजेक्ट में जाओ। देखो जैसे आपके पास ये आ गया, नोड बना हुआ आ गया और इसके अंदर में आपके पास टेबल आ गया और टेबल सारी आ गई जो आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, ऐड करना है न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर में आपको यहाँ पे फाइंड करना है लिंक क्यू, यहाँ पे टाइप कर देना, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा लिंक क्यू टू एसक्यूएल क्लासेस। ठीक है, हो सकता है किसी सिस्टम में लिंक क्यू ना हो, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जाओगे स्टार्ट में, यहाँ पे इंस्टॉलर पे जाओगे और इंस्टॉलर पे जाके ये आपको एडिट को कर लेना, उसको लाइक ऐड करना होगा। उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना अपडेट का, अपडेट में जाना, इंडिविजुअल कंपोनेंट लिंक टू एसक्यूएल जो क्लासेस होगी उसको ऐड करना होगा। अगर वो नहीं मिलता है वहाँ पे तो जो मैंने बताया तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर, पहले आप इसको इंस्टॉल करोगे फिर वो आपको पैकेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसे 2022 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें होगा, 2019 के केसेस में हो सकता है कि आपको ना मिले, तो आपको वहाँ से इंस्टॉल करना होगा। उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट में जाओगे और वहाँ लिंक क्यू लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। तो ये मैंने ले लिया, इस क्लास का नाम मैंने रखा जो भी है, और DBML के नाम से इसका एक्सटेंशन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज। और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लिया। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वाइट कलर का एक बेस होगा जिसके ऊपर में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। अभी जो वाइट प्लेटफॉर्म मिला है ना, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कैसे करोगे, आपने जो भी आपने सर्वर एक्सप्लोरर पे, जो सर्वर पे आपने जो कनेक्टिविटी करी है, आप कौन से टेबल से आप वर्क करना चाहते हो। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था लिंक क्यू के नाम से बनाया था, लिंक क्यू टेस्ट के नाम से बनाया था मैंने टेबल। तो लिंक क्यू टेस्ट वाले टेबल को क्या करोगे, ड्रैग करोगे और ड्रॉप कर दोगे कहाँ पे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे ड्रॉप करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो जितने भी टेबल के कॉलम थे वो एक ग्राफिकल मोड में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया प्रोडक्ट आईडी, PID और नेम दोनों आ गए, और टेबल का नाम क्या है, लिंक क्यू टेस्ट। ये आने के बाद क्या करना है, इसको एक बार सेव करना है। सेव करने के बाद बिल्ड मेन्यू में जाना है तुम्हें और उसको बिल्ड करना है सॉल्यूशन को बिल्ड करना है। जैसे तुम इस सॉल्यूशन को बिल्ड करोगे, जितने भी इसके मेथड हैं इससे रिलेटेड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सारे मेथड इसके क्रिएट हो जाएंगे अपने आप। इसके सारे इंटरनल मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको चेक करो, इसके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। बिल्ड क्या हो गया, बिल्ड सक्सेस और 0 फेल। बिल्ड सक्सेस 1 सक्सेस है मतलब पास हो गया है, 0 फेल मतलब ओके है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसको रीबिल्ड करोगे, क्योंकि जब तक ये बिल्ड नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक UI पेज लेना है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पेज लेना है। सपोज कर लो मैंने एक पेज ले लिया, वेब में जाके ले लेते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लिंक क्यू के नाम से ना, टेस्ट लिंक क्यू के नाम से मैंने एक पेज ले लिया। और इसमें एज पर द डेटाबेस डिज़ाइन जो मुझे चाहिए, ID और नेम, 2 ही कॉलम चाहिए मुझे। तो ID और नेम के नाम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन कर लूँगा अपना। तो आपके पास देखो ये आ गया। यहाँ से जाओगे टेबल में, इंसर्ट टेबल में, और आपको जो टेबल में कॉलम चाहिए, लाइक आपको 4 रोज एंड 2 कॉलम चाहिए, कर लिया आपने। जो भी आपका डिज़ाइन लेआउट है आप उसको कर लो। पहला कॉलम आपके कौन सा है, ID के नाम से, PID, और दूसरा कॉलम मेरा नेम है। मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो टूल्स में जाऊंगा मैं। टूल्स में जाने के बाद मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेने होंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स ID के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए।
नाउ मुझे एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आई हैव टू टेक सम बटन्स। सबसे पहला बटन मैंने ऐड के लिए लेना है, जिससे मेरी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सबमिट हो जाए। दिस इज BTN ऐड, BTN ऐड, और टेक्स्ट में क्या करा आपने, ऐड। सेकेंड वाला बटन आपको फाइंड के लिए लेना है, दिस इज BTN फाइंड। टेक्स्ट में आपने ले लिया फाइंड। नेक्स्ट आपको लेना है अपडेट के लिए, दिस इज BTN अपडेट। एंड लास्ट वन आपको डिलीट के लिए लेना है, टेक्स्ट में डिलीट। ठीक। मैसेज दिखाने के लिए अगर आपको लगता है कुछ लेबल वगैरह लेना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो एक लेबल विलो, रो विलो कर लो, और उसमें एक लेबल ले लेते हैं हम लोग लेबल 1 के नाम से, जिसका टेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। लेबल 1 में मेरे को मैसेज शो कराना है कि वट एवर द थिंग इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। आपको यहाँ तक लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोडिंग करनी है। ये सारे स्टेप्स मैंने इसमें लिख दिए हैं, एक स्टेप नहीं लिखा है, बस आप उसको चाहो तो उसको कर लेना। तो ये आपका जो है आईडी आ गई, नेम आ गया, सॉरी यहाँ से ये हो गया। तो ये आपको ऑब्जेक्ट जो है फाइंड आउट करना है वहाँ से, उसके बाद आपको बिल्ड करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वर, ड्रैग एंड ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, और एक्सप्लोरर में जाके न्यू कनेक्शन करना है। add a new item from, कहाँ से, प्रोजेक्ट, add new item। ठीक है, और न्यू आइटम में कौन सा आइटम लेना है, लिंक यू टू SQL, लिंक यू टू SQL। इस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और आपको ले लेना है। This is your third step. This is your third step, and this is your fourth step, and this is your fifth step. ठीक है, इस हिसाब से काम करना। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपको ये कनेक्शन की कोडिंग कर ली। कनेक्शन यहाँ पे नहीं करना आपको, सिर्फ आपको एक वहाँ पे नेम स्पेस को कॉल कर लेना है। जो आपका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको नेम स्पेस को कॉल करना है। अब जैसे ऐड की कोडिंग मुझे करनी है, ऐड पे डबल क्लिक किया, ऐड का मेथड ओपन हो गया। अब इस मेथड पे हमें सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये मैं कॉल कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको कहना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है इंसर्ट के लिए। अब इंसर्ट के लिए कैसे कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट के नाम से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया लिया। एक क्लास है, और ये क्लास कैसे मिलेगा आपको, जब आप ऑब्जेक्ट लेते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये जो है फर्स्ट टाइम आपको एक ऑब्जेक्ट का एरर दिखाएगा जब आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो। तो वैसे आप अच्छा रहेगा कि आप डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट, ठीक है, डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट ले लेना। कॉपी पेस्ट करोगे तो वो नहीं आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट के नाम से हमने क्लास ले लिया। इस किस क्लास को बोल रहा है, ये इस क्लास को बोल रहा है। दिस इज डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, linQ_test। इस प्लेटफॉर्म पे आप कई सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन में 24-25 टेबल हैं, तो यू कैन प्लेस दोज ऑब्जेक्ट्स हेयर, और वो सबका क्लोन जो है वो क्रिएट कर रहा है डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पे क्या किया, डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट जो हमने बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने क्या, DC के नाम से। DC इज अ डेटा क्लास डेटा कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। DC जो है वो क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। उसके अंदर में जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, linQ_test, वो एक टेबल है।
यानी कि वो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में क्या कॉलम है, पी आई डी और पी नेम, ये दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, टेस्ट लिंक क्यू ना, किस नाम से लिया था, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था लिंक क्यू टेस्ट, तो ये कैपिटल में लिंक क्यू टेस्ट है, लिंक क्यू टेस्ट, ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम आ गई, जो वहाँ पे क्लास है जिसके अंदर हमने टेबल को लिया था, ईपी, ईपी इज ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, किसका, लिंक यू टू टेस्ट। तो ये क्या किया उसने, इस नाम का, ये टेबल है बेसिकली, ये पूरा टेबल है तुम्हारा, उस टेबल का नाम जो भी तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट का नाम होगा वही टेबल का नाम होगा, और वो टेबल का नाम तुमने ले लिया, उस टेबल के बाद उस टेबल के अंदर में जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, टेबल के अंदर में जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी टेबल के अंदर कितने कॉलम है वहाँ पे, 2, पहला पी आई डी है, देखो अपने आप पी आई डी आ जाएगा, देखो पी आई डी, अब पी आई डी इज इक्वल टू क्या, अब पी आई डी वहाँ पे है जो इंटीजर है, तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इसमें, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट, 32 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, जो यहाँ से मेरा पास हो रहा है, वो आईडी की वैल्यू किस में पास हो रही है मेरी, ये टेक्स्ट बॉक्स में पास हो रही है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो किस में जाएगा, पी आई डी के अंदर में। अब जो सेकंड कॉलम है उसका नाम देना पड़ेगा कॉमा, द सेकंड कॉलम इज नेम, देखो यहाँ पे नेम का कॉलम आ गया, और नेम इक्वल्स टू व्हाट, तो नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आप क्या लिख दोगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद कोई कॉलम नहीं है तो कॉमा नहीं लगेगा, अगर और भी कॉलम्स होते तो कॉमा लगता, और लास्ट में देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लगना है, यहाँ पे कोलन लास्ट में लगेगा जब ये बंद होगा, ये ब्रैकेट, ये टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितने भी कॉलम्स होंगे वो रिपीटेड हो जाएंगे इस टेबल के अंदर में। ये टेबल का नाम हो गया, जो तुमने लिंक क्यू के अंदर में तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है, ये नाम हो गया, और उसके हिसाब से तुमने सारे कॉलम्स को यहाँ पे कॉल कर दिए एज पर द डेटा टाइप। अगर इंटीजर है तभी करना है, नहीं तो स्ट्रिंग टाइप का है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, जो डीसी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था डेटा कॉन्टेस्ट क्लास का, उसके थ्रू हमने क्या किया, उसके थ्रू हमने उस टेबल को कॉल किया जिसका नाम क्या है, लिंक यू टू टेस्ट। अब इसमें एस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ये मेथड है ना, ये मेथड है ना जो वहाँ पे बना था, टेबल का नाम क्या था, लिंक यू टू टेस्ट, और इसमें एस अपने आप आ गया, ये मेथड बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, डीसी का जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है टेस्ट लिंक यू टू टेस्ट के अंदर में डॉट क्या कर रहा है, इंसर्ट ऑन सबमिट, ये मेथड बना है वहाँ पे, इंसर्ट ऑन सबमिट, क्या सबमिट करना है, ईपी को सबमिट करना है जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो हमने ईपी को सबमिट कर दिया, डीसी डॉट टेबल्स मेथड्स डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट ईपी, ईपी इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम टेबल में पास कर रहे हैं, तो जैसे हम इसको पास करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट तो कर देगा लेकिन मुझे डेटा को अपडेटेड भी तो करना है, तो अपडेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, डीसी डॉट सबमिट चेंजेस करेंगे, तो वहाँ पे जो भी डेटा है उसमें अपडेशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे वैल्यू को डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा बस। उसके बाद तुम्हें लेबल में शो कराना है, तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू तुमने जो भी रिकॉर्ड सबमिटेड का मैसेज यहाँ पे तुमने शो कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है टेस्ट टू लिंक यू को सेटअप स्टार्ट पेज किया, उसको मैं यहाँ से रन कराता हूँ। इन द मीनवाइल जो हमने टेबल बनाया था ये, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर इसको फ़ायदा क्या करने का, हम क्यों कर रहे हैं, क्या हेल्पफुल है? क्वेरीज हैं, ये दूसरे तरीके हैं करने के,
जो करना कोडिंग कर रहे हैं वो भी तो ठीक है, ये मतलब किस ये भी लिए है। use हुआ बेसिकली क्या है, ये आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो एसक्यूएल सर्वर को, ये एसक्यूएल सर्वर का खुद का अपना है, ये एसक्यूएल की खुद की क्वेरी है, वो खुद से तुम्हारे डेटा को इंसर्ट करा रहा है, आपको थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर रहे हो उसमें। आप वहाँ पे एसक्यूएल कमांड यूज़ करते थे, क्वेरी लिखते थे, तो यहाँ कमांड लिखा आपने यहाँ स्ट्रिंग की क्वेरी भी नहीं लिखी है नहीं लिखी ना, तो ये Insert तुमने value। एसक्यूएल यहाँ पे डायरेक्ट तुमने क्वेरी ही लिख दी, सी शार्प की डायरेक्ट क्वेरी लिख दी, अच्छा विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी एनीथिंग, यू कैन पुट द ये डेटा। तरीका है ये एक करने एक का एक अलग उससे। हाँ, ये एक तरीका है जिसके थ्रू तुम्हारा थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जिसके थ्रू तुम्हारी वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। तुमने यहाँ पे लिखा नाम और ये, और ऐड पे क्लिक कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, रिकॉर्ड सबमिटेड आ गया, मतलब तुम्हारा ऐसी डेटाबेस में। सबकी होती है। हाँ, ये तुम्हारा, इसको रन कराओ, देखो तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे डेटाबेस में सेव होगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो ये फास्ट होगा, उससे फास्ट होगा। डेटा इंक्रिप्शन कराने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ पे तुम्हें प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना बनेगा। ये सब कुछ उसी के साथ, क्वेरी के साथ ही होके जा रहा है, वो सब कुछ सर्वर पे हो रहा है, तो सेफ भी है, ये सबसे ज़्यादा सेफ है देखा जाए तो उस तरह से ये आपने सबमिट करा दिया। सेम अगर आपको सपोज कर लो फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए आपने ये कोडिंग कर ली, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। फाइंड में हमने ट्राई कैच यूज़ किया हुआ है। ट्राई कैच के थ्रू क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एरर होता है तो एरर को शो करेगा वो, कि अगर डेटा फाइंड नहीं करता है तो फाइंड में देखो, इसको लेते हैं, फाइंड का मेथड पे डबल क्लिक किया, पेस्ट कर दिया इस ऑब्जेक्ट के क्लासेस को, यहाँ से हमने क्लास को डेटा कॉन्टेस्ट डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, क्योंकि वो लेता नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको, तो वो हर बार वो लेता नहीं है। अब यहाँ पे टेबल का नाम क्या था, लिंक यू टू टेस्ट, टेबल का नाम क्या है, लिंक यू टू टेस्ट। अब देखो ये इसके अंदर में खुद की क्वेरी बना रहा है, ये खुद की क्वेरी बना रहा है ये। अब ये आईडी है, अब इसने क्या किया, लिंक यू, ये ट्राई के अंदर हमने डाल दिया। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया डीसी के नाम से, फिर हमने ट्राई के अंदर ही कर दिया, और कैच के अंदर हम मैसेज दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये मेरा टेबल का नाम, टेबल का ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया, आईटी के नाम से, आईटी इज द नेम ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेबल। उसके अंदर हमने लिखा फ्रॉम सी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कुछ भी बना सकते हो, ABCD कुछ भी बना सकते हो। फ्रॉम सी इन डीसी का मतलब क्या, ये जहाँ पे हम लोगों ने टेबल रखा हुआ है, फ्रॉम DC डॉट लिंक यू, जो टेबल का नाम है, टेबल्स एस, उस मेथड के अंदर में वेयर सी डॉट ID, सी मतलब टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी का ID मतलब टेबल की ID, टेबल की ID वोट क्या, टेबल की ID जो टेक्स्ट में पास कर रहे हैं। अब टेबल की ID जो है वो इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये मैच नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट स्टेटमेंट चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो टेबल है वो, क्योंकि ये हमारा क्या है, वो इंटीजर टाइप है। तो इन 32 में मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, टेक्स्ट बॉक्स 1 को, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, जो कि स्ट्रिंग टाइप का था। PID नाम है उसका, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की आईडी, जो आईडी थी, आईडी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। सॉरी, PID को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर के अंदर। फिर हमने क्या किया, सेलेक्ट किया सी, टेबल को सिलेक्ट करेंगे ना, डॉट सिंगल का मतलब सिंगल रो सेलेक्ट करना है, मल्टीपल रो नहीं करना है, क्योंकि आप कोई भी अगर डेटा को वैसे सर्च करोगे तो सिंगल रो ही तो सर्च करोगे ना। तो यहाँ पे डॉट सिंगल मेथड को कॉल करेंगे। ये सारे मेथड जो हैं, ये मेथड आपके ये डेटा कॉन्टेस्ट डेटा क्लासेस के थ्रू बने हुए हैं, जितने भी अभी हम तो मेथड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट बन गए। अब इसके बाद क्या करेगा, वो PID को सिलेक्ट कर लेगा, PID को सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाल देगा, और दूसरे को सिलेक्ट करके, नेम को सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाल देगा, जिस लाइन को सिलेक्ट किया उसने। और करने के बाद DC डॉट सबमिट चेंजेस, जो भी चेंजेस होंगे सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद अगर नहीं मिलता है, अगर ये डेटा उसको नहीं मिलता है वहाँ पे, तो क्या करेगा, लेवल में ID नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ID नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या किया, इस टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ब्रैकेट के अंदर में, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों ने क्वेरी लिखी है, किसकी, लिंक यू की क्वेरी लिखी है, फ्रॉम सी इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द टेबल, किसके अंदर में, DC के अंदर में। DC इज अ डेटा कॉन्टेस्ट डेटा क्लासेस, ये वाला,
ठीक है। इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में वेयर सी जो ऑब्जेक्ट लिए हम लोग जो टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, अगर मैच करता है हमारे इस कॉलम से जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा, इसमें जो डालूंगा, अगर वो मैच करता है तो क्या करे, सेलेक्ट करेगा किसको, सी को। सी मतलब टेबल को ही सिलेक्ट कर लेगा, अगर मैच कर रहा है तो टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप सपोज को इसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो इसी के अंदर में दो कंडीशन आ जाएंगे ना, आईडी और पासवर्ड दोनों मैच करवाना चाहते हो तो दो कंडीशन आ जाएंगे ना तुम्हारे यहाँ पे, वेयर के साथ में वेयर ये एंड दूसरा कंडीशन भी आ जाएगा, सेलेक्ट सिंगल, दोनों को सिलेक्ट कर लो। और अगर सेलेक्ट करता है तो क्या करेगा वो, उसने आईटी के अंदर वैल्यू आ गई पूरी, तो अब क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई टी का PID और आईटी का नेम, जो आपने सेलेक्ट किया उसको आपने कंटेनर में डाल दिया, और कंटेनर में डालने के बाद DC डॉट सबमिट चेंज किया, और इसको आपने लिखा किसके अंदर में, ट्राई के अंदर में। अगर इसमें एरर आया, एरर मतलब वैल्यू नहीं मैच करी, तो ये किस में आ जाएगा, कैच में आएगा, और कैच में क्या दिखा देगा, डेटा नॉट फाउंड। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, अगर मैं जो वैल्यूज डेटाबेस में है ही नहीं और वो मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स में डालता हूँ तो किस में आएगा, ट्राई में, कैच में आ जाएगा, कैच में आ जाएगा ना, ट्राई में मिलेगा नहीं तो कैच में आएगा, अगर होगी तो वो दिखा देगा उसकी वैल्यू। तो अभी दोनों देखते हैं। आ गया। यहाँ पे हम लेते हैं 2 जो कि डेटाबेस में नहीं है, और मैं यहाँ पे उसको करता हूँ फाइंड, तो क्या मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, उसको मिलेगा ही नहीं, प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड, क्योंकि उसके उस लूप में गया, जब ट्राई में गया उसको मिला नहीं, तो उसको दिखा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ और 1 डाल के मैं फाइंड करता हूँ, तो फाइंड करके देखो यहाँ अरुण शो कर रहा है, वरना ये वो रो जो है वो उसकी दिखा देगा वो। तो दिस इज अ लिंक क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अपडेट पे। अपडेट में क्या कैसे वर्क करेगा देखो, क्वेरी सेम वही है, सिर्फ उसी को थोड़ा सा चेंज करना है आपको। अपडेट पे डेटा कॉन्टेस्ट क्लासेस को आपको लिखना पड़ेगा दोबारा, डेटा कॉन्टेस्ट क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया DC के नाम से, ये मेरा टेबल का ऑब्जेक्ट बन गया, लिंक क्यू, टेस्ट IT नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रॉम C इज इक्वल टू न्यू क्या, लिंक क्यूज, लिंक क्यूज ऐसा आ जाएगा इसमें, वेयर C का प्रोडक्ट ID अगर मैच करता है किससे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इन 32, किसको कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। तो सेलेक्ट करेगा क्या, C को, C मतलब टेबल को सिलेक्ट कर देगा और सिंगल रो को सिलेक्ट कर लेगा। जो वैल्यूज आई है वो किस में आ गई, IT के अंदर, IT ऑब्जेक्ट में आ गई, तो IT को हम लोग किस में रिवर्ट बैक कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू दिस। प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो हमें इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट डॉट टू इंटू, यहाँ पे गलत हो गया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करते किस में डाल दिया, प्रोडक्ट आईडी में, और दूसरा आईटी नेम को की वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स 2 में ही था, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने DC को सबमिट ऑन चेंज कर दिया और लेबल में दिखा दिया क्या, रिकॉर्ड अपडेटेड, और नीचे कैच में क्या दिखा दिया, नॉट अपडेट। अगर इसमें कोई एरर हुआ, जो आईडी आप डाल रहे हो, जिस आईडी का के भी यहाँ पे वो है ही नहीं वहाँ पे, और उसको अपडेट करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, डेटा नॉट, आईडी नॉट फाउंड, और अगर हो जाता है तो क्या आएगा, डेटा अपडेटेड। देखते हैं, रन कराते हैं। मेरे पास एक रिकॉर्ड है 1 के नाम से, अगर मैं वहाँ पे 1 के बिहाफ पे 2 के बिहाफ पे कोई रिकॉर्ड को स्टोर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, 1 तो रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, सॉरी 2 मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास 1 रिकॉर्ड है, तो 1 के बिहाफ पे अगर मैं किसी रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा तो वो ट्राई कैच में आएगा, जनरल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करूँगा
और 2 के अंदर मैं जाऊंगा तो वो ट्राई के अंदर आएगा और ट्राई के अंदर उसको एक्सेप्शन मिलेगा और वो किस पे भेज देगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में भेज देगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसको मिला आईडी नॉट फाउंड, तो वो अपडेट करेगा नहीं। अगर मुझे अब 1 के रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं 1 डाल पास करता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी जगह पे कुछ भी मैं लेता हूँ। जैसे मैंने योगेश का नाम चेंज कर दिया, पहले मेरा अमित वो था तो मैंने चेंज कर दिया, अब हाँ अरुण था, तो मैं अब योगेश कर देता हूँ। योगेश करके जैसे मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो जाएगा और जाने के बाद अपडेट कर देगा, रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। अब आपकी जो वैल्यू थी वो डेटाबेस में वो चेंज होगी, अरुण चेंज होके वो क्या हो गया, योगेश हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमें डिलीट करना है तो डिलीट में भी फाइंड करना है और फाइंड करके डिलीट करना है, सेम मैकेनिज्म। डिलीट, ये जनरली देखो क्या होता है कि ये थोड़ा सा सेफ कोडिंग तो है लेकिन बहुतों को समझ में भी नहीं आता ये। तो जनरली जो है कंपनीज वगैरह में तो प्रोसीजर एसक्यूएल सर्वर के साथ ही काम होते हैं, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट इस तरह की कोई पेज पे आ गई आपको, देखते हैं वैसे ये भी बनवा के दे हाँ वो दे सकते हैं आपको कि हाँ भाई आपको एक छोटा सा मुझे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसकी हाँ इसकी जो है ना आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है और ये कैसे होता है और ये चीज़ क्या है, इसके थ्रू हम क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे देखो कोई भी डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिला, हमने डायरेक्ट विदाउट डेटाबेस हमने सारा हैंडल कर लिया इसके अंदर में। और बहुत जगहों पे होता है कि हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, क्लासेस बहुत सारी लेनी पड़ती है। यहाँ पे ना कोई क्लासेस है ना कुछ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास आपने लिया है, लिंक यू टू एसक्यूएल। आपने एक ही क्लास लिया ना लिंक यू टू एसक्यूएल, उसके साथ में अपने सारे जितने भी मेथड थे वो सारे मेथड भी आपने बना लिए और उसके साथ आपने कर दिया। तो लिंक यू टेस्ट हो गया। क्या, डिलीट ऑन सबमिट, सेम काम कर रहा है। उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सी क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू किसके थ्रू मैच कराया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो आप एंटर करोगे। अगर उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। और जो सिलेक्टेड वैल्यूज हैं उसको हमने क्या किया, डीसी के साथ में उस मेथड के साथ हमने डिलीट ऑन चेंज कर दिया। पैरामीटर क्या डाल दिया, आईटी जो हमने दिया। तो पैरामीटर आईटी के थ्रू क्या करेगा, उस रो को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद सबमिट करोगे, चेंज कर दोगे, लेबल में मैंने मैसेज दिखा दिया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया। अगर वो ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिलता है जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो तो आप फिर कैच में आएगा और कैच में क्या मैसेज दिखाएगा, आईडी नॉट फाउंड। जैसे पहले एल्स लिखते थे वैसे अब कैच। हाँ, अब कैच भी लिख सकते हो इसमें, तो कैच में आप काम कर सकते हो इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। आपके पास 2 आईडी डेटाबेस में नहीं है और 2 के भी यहाँ पे आप डिलीट करना जा रहे हो तो क्या आएगा, डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि वो कैच में चला जाएगा, ट्राई में जाएगा, उसको एक्सेप्शन मिलेगा, वो कैच में चला जाएगा और वहाँ से वो थ्रो कर देगा। मैं 2 के भी यहाँ पे डिलीट करने जा रहा हूँ, डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा मेरे पास। मुझे 1 के भी यहाँ पे डिलीट करना है जो कि ऑलरेडी है। कुछ सेकंड्स बाद लिखा हुआ आता है इसमें, है ना, और वैसे उसमें देखा जाए तो एकदम से आ जाता है लिखा हुआ। रिकॉर्ड अपडेटेड, तो देखो इसमें आप यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई। तो ये CRUD ऑपरेशन है, नॉर्मली आपको आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया पहले, आपको एक तरीका बताया स्टेटमेंट के थ्रू, फिर मैंने बताया कि विदाउट स्टेटमेंट के साथ मैंने पैरामीटर के थ्रू बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया प्रोसीजर के थ्रू, और फिर ये चौथा तरीका है जिसको हम लोग लिंक क्यू कहते हैं, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो ये भी एक तरीका है, आपको आना चाहिए। कभी भी ऐसा इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं कि होता क्या है, आप कैसे बनाओगे। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं।